हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करेंगे डिजिटल कॉमर्शियल डिजिटल मार्केटिंग डे 2। इसकी क्लास हमें 17 फरवरी 2026 को अटेंड करने का मौका मिला, जिसमें बताया गया कि हाउ टू क्रिएट ई बुक। ई बुक का निर्माण कैसे होता है। ई बुक का निर्माण कैसे होता है, उसके पहले थोड़ा सा हम जान लें कि ई बुक क्या होती है। ई बुक का अर्थ ये होता है कि जो आप मोबाइल के द्वारा, लैपटॉप या कंप्यूटर या टैबलेट, इस प्रकार की डिवाइस के द्वारा जब आप किताबों को पढ़ते हैं, पोस्ट आप पढ़ते हैं, ठीक है, वो तो एक पोस्ट है। लेकिन जब मान लीजिएगा कि एक तरीके से पोस्टों का समूह होता है लेकिन सिलसिलेवार होता है। किताबें दो प्रकार की हुई। एक तो वो किताब जो आप बाहर से मार्केट से खरीदते हैं या पढ़ते हैं, जो कि कागज़ पर छापी जाती है। जैसे कि मान लिया पहले लेटर चलते थे, लेटर की बजाय अब मैसेज चलने लगे, पोस्ट चलने लगे हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से जाते हैं, पहुंचते हैं। अर्थात इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेट के माध्यमों से और इंटरनेट के माध्यमों में पहुंचते हैं। पहले डाक विभाग था, अब भी है, उसके द्वारा लेटर जाते थे। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि एक तो वो बुक जो पेपर पर छपती है और हम उसको पढ़ते हैं, दूसरी वो बुक जिसका निर्माण इस प्रकार की कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस पर होता है और जो कि इंटरनेट के माध्यम से ये किताबें जाती हैं और पढ़ी जाती हैं। अर्थात पहले प्रोसेस ये होता था कि किताबों को पहले लिखने के बाद में प्रकाशक के पास में जाओ, प्रकाशक फिर उस किताब को छापता था, आपसे पैसा लेता था। कम छापोगे तो अधिक पैसा लेगा, ज़्यादा छापोगे तो प्रति किताब चार्जेस थोड़ा कम पड़ेंगे, ठीक है। वो एक प्रोसेस था। दूसरा ये प्रोसेस है ई बुक के मामले में क्रिएटर भी आप हैं और प्रकाशक भी आप हैं, सेलर भी आप हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी आप हैं। तो अब ये है ई बुक की संरचना कैसे होती है। सामान्य तौर पर जिस प्रकार से अन्य किताबों की संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, उसी प्रकार से इसका भी स्ट्रक्चर होता है, बस थोड़ा सा भिन्न होता है। जैसे कि प्रमुख रूप से जो ई बुक के या किसी भी बुक के भाग होते हैं, पहला होता है कवर पेज, दूसरा होता है कॉपीराइट या डिस्क्लेमर। अर्थात इसके अंतर्गत कॉपीराइट या इनके अंतर्गत ये शर्त होती है कि हाँ, ताकि आपकी किताब की कोई नकल न कर सके, किताब के मैटर की कोई नकल न कर सके बिना आपकी अनुमति के, न ही उसको कोई बेच सके, इसलिए वो कॉपीराइट अर्थात अधिकार होता है। इसके बाद में टेबल ऑफ कंटेंट का अर्थ ये बनता है कि जो किताब में जो कंटेंट है उसकी टेबल क्या है, अर्थात उसकी सारणी। उसके बाद में फिर अपना इंट्रोडक्शन व बुक का इंट्रोडक्शन। उसके बाद में फिर चैप्टर शुरू होते हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस तरीके से जितने भी चैप्टर हैं वो चैप्टर शुरू होने के बाद में लास्ट पेज होता है अबाउट द ऑथर, अर्थात लेखक के बारे में, जिसमें ऑथर की इमेज होती है, उसके बारे में कंटेंट होता है तथा उसमें लिंक दिया होता है, एड्रेस दिया होता है आदि। ये चीज़ें होती हैं। अब ई बुक की रचना कैसे की जाती है? ई बुक की रचना कैसे की जा सकती है? ई बुक की रचना हम कैनवा पर कर सकते हैं। कैनवा पर चाहे कैनवा ऐप खोलें, चाहे हम canva.com अर्थात कैनवा की वेबसाइट पर जा करके हम रचना करें।
रचना करें अर्थात कवर पेज पर टाइटल आता है, कोई पिक्चर आती है और साथ ही साथ राइटर का नाम भी होता है तथा प्राइस भी होते हैं, प्राइस भी कभी कभी लिखा होता है तथा साथ ही साथ कुछ अन्य इन्फॉर्मेशन भी दे दी जाती हैं जो कि उस बुक्स के मैटर से कस्टमर को अट्रैक्ट करने या रीडर को अट्रैक्ट करने की विशेषता वाले होते हैं। फिर कॉपीराइट अर्थात अधिकार, आपका अधिकार, इस बुक को लेकर के आपका अधिकार सुरक्षित है, इस प्रकार की घोषणा या इस प्रकार का जो रजिस्ट्रेशन है उस बारे में जानकारी दी जाती है दूसरे पेज पर। फिर जो भी आपने कंटेंट लिखा है चैप्टर के अनुसार उस कंटेंट की सारणी होती है कि कौन सा कंटेंट किस पेज पर है। फिर कुछ अपना इंट्रोडक्शन अगले पेज पर और साथ ही साथ बुक के बारे में दिया होता है जिसे हम कह सकते हैं संपादकी या प्रकाशकी या लेखक की तरफ से होता है ये। इसके बाद में फिर बुक स्टार्ट हो जाती है जो विभिन्न चैप्टरों में होती हैं और लास्ट वाले पेज पर लेखक अपने बारे में बताता है, अपने कंटेंट के बारे में बताता है आदि इत्यादि। अब सवाल ये उठता है कि ई बुक की रचना क्यों की जाती है। अर्थात पहले जो दूसरा मैटर है पेपर मेथड, अर्थात इसमें पेपर पर किताब छापी जाती थी उसके बाद में लोगों तक पहुंच पाती थी जिसमें लागत ज़्यादा आती थी। इसमें लागत बहुत ही कम या कि ना के बराबर कह लीजिएगा। आप ही बुक के राइटर हैं अर्थात अब मान लिया कि जैसे आप कवर पेज भी आप बना सकते हैं, कॉपीराइट जो भी रजिस्ट्रेशन हो तो एक अलग चीज़ें हैं। फिर बुक का सारा कलेवर आप बना सकते हैं, बुक को आप लिख सकते हैं, बुक को आप कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको चाहें तो आप फ्री में दें और चाहें तो आप इसकी कीमत रख सकते हैं। इसी दौरान प्ले स्टोर पर हमको देखने को मौका मिला कि बहुत सारी ई बुक की इमेज दी हुई थी या बहुत सारी ई बुक दी हुई थी जिनके रेट भी दिए हुए थे। अर्थात जिस तरीके से आम बुक की दुकान होती है उसी तरीके से ई बुक की भी दुकान होती है जो कि इस मतलब इंटरनेट वाले प्लेटफॉर्म पर मिलती है या ऐप पर मिलती है। इस तरीके से आप अपनी ई बुक को लिख करके आप खुद भी बेच सकते हैं तथा विभिन्न प्रकार के ऐप्स या प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप बेच सकते हैं। तो ई बुक के द्वारा आप अर्निंग भी कर सकते हैं तथा ये भी पैटर्न देखा गया है। कुछ राइटर ये करते हैं कि उन्होंने एक ई बुक लिखी और ये जानकारी फैलाई या ये विज्ञापन दिया या अनाउंसमेंट किया कि ठीक है इस बुक को जो भी फ्री प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारे इस नंबर पर ईमेल करें। अब ठीक है 10, 20, 50, 100 लोगों ने फ्री पाना चाहते हैं, उन्होंने ईमेल कर दिए, वो ईमेल प्राप्त हो गया जाकर उन्होंने उन लोगों को फ्री दे दी। उसके बाद में फिर अगली बुक लिखी या उसका ही नया एडिशन निकाला और फिर उसकी प्राइस रख दी जा करके और वो उन्होंने उन लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया, सूचना ट्रांसफ़र कर दी कि ठीक है ये चीज़ें हमने ये निकाली है और कृपया इसको आप खरीदें, इसका इतना मिनिमम प्राइस है आप लोगों के लिए। हो सकता है न सब सही, कुछ 50% लोगों ने खरीदा, वो इनकम हो गई। इस प्रकार से ई बुक के द्वारा इनकम प्राप्त की जा सकती है। अब यहाँ पर एक और इसमें खास बात यह है हमें याद आता है कि वह दौर जब अपनी स्टूडेंट लाइफ का दौर था, उस समय ई बुक जैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। उस समय यदि आप कोई भी रचना लिखते हैं या कोई भी पुस्तक लिखते हैं तो रचनाओं को प्रकाशित करने के लिए समाचार पत्र थे, पत्रिकाएं थीं, उनमें आपकी रचना प्रकाशित होती थी। अथवा यदि कोई पुस्तक लिखते हैं तो उसके लिए आपको पूरा का पूरा खर्चा आपको स्वयं वहन करना होता था। अब सृजनशीलता थी तब भी थी, परिणाम न जाने कितने धक्के खाए।
न जाने कितने धक्के खाए, लेकिन वो चीज़ प्रकाशित नहीं हो पाई। वो चीज़ प्रकाशित नहीं हो पाई क्योंकि तब तब केवल यही प्रिंट मीडिया के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं था। अब आज के दौर में ये सोचते हैं कि आज का आलम यह है कि आप अपनी ई बुक खुद ही लेकर के खुद ही प्रकाशित कर सकते हैं, खुद ही उसको सेल कर सकते हैं। इसलिए अर्निंग का एक बेहतरीन साधन है यदि आपके अंदर रचना कौशल है। रचना कौशल है तो रचना कौशल को आप यथार्थ में दे सकते हैं विदाउट कास्ट। लेकिन यदि आप इसको बेहतर तरीके से आप करना चाहते हैं, अर्थात स्वयं आप इसकी डिजाइनिंग करते हैं, हो सकता है उतनी अच्छी ना हो, तो आप प्रोफेशनल लोगों के द्वारा भी इसकी डिजाइनिंग करवा सकते हैं। उसमें थोड़ा बहुत पैसा खर्च होगा जा करके। इस तरीके से न केवल अपनी प्रतिभा को निखारने का यह एक माध्यम है, बल्कि अर्निंग का भी एक माध्यम है, बल्कि ये कह लीजिएगा यह एक आसान सा स्कोप खोलना है उन राइटर्स के लिए, उन सृजनशीलता के लिए जो लोगों को कुछ दिखाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं। ठीक है। अब अर्थात जिस तरीके से आप विभिन्न सोशल मीडिया या अन्य मीडिया के माध्यम से पोस्टों को आप प्रकाशित करते हैं बिना कोई कास्ट के, थोड़ा बहुत इंटरनेट वाला चार्ज होता है, या आप अपने वीडियो को, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाते हैं यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से, अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए। उसी तरीके से ई बुक की भी आप रचना कर सकते हैं और इसमें भी आप पैसे कमा सकते हैं। इसलिए यह ई बुक, अब मान लिया, अब ई बुक में कवर पेज कैसे तैयार किया जाता है, ये कॉपीराइट कैसे तैयार किया जाता है, टेबल ऑफ कंटेंट कैसे लिखा जाता है, या कंटेंट कैसे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, तो इस पर आप और भी तमाम प्रकार से जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। पहली चीज़ परफेक्ट हो जाए बात अलग, नहीं तो परफेक्ट बनना पड़ता है, शुरुआत तो करनी पड़ती है। नमस्कार, धन्यवाद।